हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल कोचिंग सेंटर। और आज के इस एपिसोड में हम ये सीखेंगे कि हम दशमलव वाली संख्या को कैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग और एडिशन सब्ट्रैक्शन। इन 5 टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। यानी दशमलव वाली संख्या को कैसे हम भिन्न में लिख सकते हैं, कैसे हम भिन्न में नहीं, हम विस्तृत रूप में कैसे लिखेंगे, संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे। हम उनको ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कोई दशमलव वाली संख्या में कौन संख्या किस संख्या से बड़ा है, छोटा है, लेस देन ग्रेटर देन का प्रयोग करके हम ये डिसाइड करेंगे। अरेंजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इन 5 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद से डेसिमल का जो चैप्टर है वो आपका एंड हो जाएगा। तब हम सीखेंगे क्या होता है मेजरमेंट, ओके, और मनी। नेक्स्ट टॉपिक आपका ज्योमेट्री रहेगा। तो पहले आज के इस एपिसोड में हम ये सीख लेंगे कि क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल। ओके, हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि दशमलव होता क्या है। एक्चुअली इसे पॉइंट के थ्रू डिनोट किया जाता है। पहला पॉइंट ये है, ओके, दशमलव के बाद से संख्या, दशमलव के बाद से किसी भी संख्या जो भी अंक रहेगा उसको हम किस रूप में गिनते हैं। तो 10वें, 100वें, 1000वें। मान लीजिए एक संख्या है तो कितने स्थान पे है, दशमलव के बाद से टेबल बता दिए आपको, तो 10वें स्थान पे। तो किस तरह इसको लिखेंगे, 1 बटे प्लस कर देंगे 1/10। ये आपको आना चाहिए। दशमलव मान लीजिए कुछ ऐसा रहे, अब आपको लिखना रहा है इसको विस्तृत रूप में। क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, 2 बटे कितना करेंगे, ये 10वें पर है तो 10 प्लस ये 10वें 100वें पर है तो 2/100। ये आपका विस्तृत रूप हो गया। अगला पॉइंट देखिए, कुछ इस प्रकार रहे तो इसको आपको लिखना हो तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, प्लस लगाएंगे, 10 कर देंगे, प्लस 6/100 प्लस 3/1000, क्योंकि 10वें, 100वें, 1000वें पे। ये आपका हो गया एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। अब हम क्वेश्चन लेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ओके, चलिए इसमें हम समझते हैं। मान लीजिए हम ऐसा कुछ संख्या ले लिए और कहा जाए आपको कि इसको विस्तृत रूप में लिखिए। किस रूप में, एक्सटेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड। ओके, तो कुछ नहीं करना, आपको दशमलव को हटाना है, दशमलव जब प्लस लिखना है और 6 10वें स्थान पे है तो 10/6 यानी 6/10 कर देना है। ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। चलिए इसी प्रकार कुछ और संख्या लेते हैं, कुछ इस प्रकार। इसको आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें आपको 2 चीज़ देखना है। पहला क्या कि आपको इकाई दहाई पर है तो 30 प्लस 2 करेंगे, प्लस करेंगे 6/10 कर देंगे, प्लस करेंगे 3/100 कर देंगे। ये भी आपका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ओके, कुछ इसी प्रकार एक और संख्या लेते हैं। ये संख्या, इसको भी आप वैसे ही करिए। इकाई दहाई सैकड़ा पर है तो 300 प्लस 60 प्लस 3 और 3/10 प्लस 4/100 प्लस 6/1000। तो आप यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह हमने कितना इजी वे में आपको यहाँ पर हमने बता दिया है। अब हम ये डिसाइड करेंगे, मान लीजिए आप कोई बॉक्स में आपको भरने को दे दिया जाए तो आप कैसे भरेंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसे। अब अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब अगला क्वेश्चन हम ये देखेंगे कि कुछ इस प्रकार आपको दे दिया जाए। रुकिए, कुछ ऐसा आपको दे दिया जाए, ये इस तरह का आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। आपको इस बॉक्स में भरना है, यानी कि कौवें स्थान पर ये संख्याएं हैं
इसके बाद से आपको क्या करना है, इसको संक्षिप्त रूप में डेसिमल के रूप में आपको लिखना भी है। कुछ नहीं करना आपको, बस एक बात ध्यान रखिएगा, इकाई के बाद से जहाँ प्लस लगा है, इकाई के बाद से जहाँ पर प्लस लगा है वही आपका डेसिमल छुपा है, यानी दशमलव छुपा है। अब आप जानते हैं कि दशमलव के बाद से दसवें पर ये होगा, सौवें पर होगा, हजारवें पर होगा। एक बार और बताता हूँ, इकाई यहाँ पर 6 है, इसके बीच प्लस है, यहीं पर दशमलव है। अब दशमलव के बाद से दसवें, सौवें, हजारवें, तो यहाँ आप क्या फिलअप करेंगे, 10, यहाँ पर 100, यहाँ पर 1000। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, हमने तो इसे फिलअप कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए क्या करना है, अब हमको संक्षिप्त रूप में लिखना है, यानी शॉर्ट फॉर्म में। अब हमको यहाँ पे हम क्या किया, आपको बता दिया लिख करके। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बॉक्स को तो फिलअप कर दिया, अब इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, दशमलव वाली संख्या में, न कि सिंपल वाली संख्या में नहीं, हमको दशमलव संख्या में लेना है। तो कुछ नहीं करना आपको, इसको क्या करना, जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो दशमलव लगाएंगे। इसके बाद सेम ऊपर का जो संख्या है वैसे ही लिख देंगे, 2, 3, 6। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है इसको सॉल्व करना, इस टाइप के क्वेश्चन को। मुझे उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। पहला हमने क्या बताया कि इस बॉक्स खाली था, तो हमने यहाँ पर आपको ये बताया कि दशमलव जहाँ पर इकाई वाली संख्या वहाँ पर दशमलव लगा रहता है। दशमलव इस बात की संख्या को हम क्या करते हैं, दसवें, सौवें, हजारवें कहते हैं। इसको हमने फिलअप कर दिया। इसके बाद संक्षिप्त रूप में लिखना था, हमने इसे भी आपको लिख कर बता दिया कि इनको जोड़ लेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव छिपा, दशमलव लिख दिए, दसवें, सौवें, हजारवें, तीनों संख्याओं को हम ऊपर वाली संख्या को एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद से ये टॉपिक एंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे नोट कर लीजिए, तब मैं आपको बताता हूँ कैसे हम अरेंज करेंगे, यानी डिसाइड करेंगे कौन दशमलव वाली संख्या बड़ा है, कौन छोटा है। यहीं पे मान लीजिए ये संख्या है, डॉट डॉट कर दें। अब मान लीजिए कोई संख्या हम इस तरह ले लें। चलिए अब बताइए इन संख्याओं में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, आपको ये डिसाइड करना है। बताइए, आपको ये डिसाइड करना है, बताइए कौन संख्या बड़ा है, कौन छोटा है। चलिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले ये देखिए, ये वाली संख्या इक्वल है। अब आपको देखना ये यहाँ पर देखिए 23, यानी हजारवें तक, और ये कितना पर, सौवें तक है। तो बात बड़ी सीधी से, कौन बड़ा होगा, यही बड़ा होगा। ओके, तो इसे ही कहते हैं क्या, अरेंज करना है बढ़ते हुए क्रम में, जिसको हम बताते हैं इसमें इन संख्या में कौन बड़ा है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लीजिए, डॉट डॉट कर दिए कुछ इस प्रकार। अब इसमें बताइए कौन संख्या बड़ा है। बात बड़ी सीधी से, यहाँ पर भी ये देखिए 32 और यहाँ पर 3 है, तो कौन बड़ा है, यही बड़ा है। हम क्या कर देंगे, यही बड़ा है। तो इसे भी आपने समझ लिया, यानी लेस देन ग्रेटर देन वाला। अब इसे नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। जिस प्रकार हम भिन्नों का या फिर सरल संख्याओं का हमने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सीख लिया है शुरू में, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव वाली संख्या को हम असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे हम लिख सकें। अब हम कोई एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। हम कोई एग्जाम्पल ऐसा कुछ ले लिए, कॉमा कर दिए, कॉमा, यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने संख्याएं ले ली हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये संख्याएं ले ली हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख कर बताएंगे और इसके बाद से डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। चलिए हम पहले ज्ञात करते हैं कि इसमें कौन सबसे छोटी संख्या है। आप देख सकते हैं 3.3, 63.35, 67.36 एंड 32.63। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होना, क्योंकि इकाई पर है, बाकी सारे नंबर देखिए क्या है,
सारे नंबर 10वें पर हैं, यानी इकाई दहाई पर हैं और ये बस इकाई पर है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 3.3 कॉमा, ओके, कॉमा कर देंगे। अगला देखिए, अब हम इन संख्याओं में डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए यहाँ पर 36 है, 37 है, 32 है, तो ये बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले 32 वाले लिखेंगे 32 6 3 कॉमा कर देंगे। अगला देखिए, अब हम क्या करेंगे, 37 है और यहाँ पर 36 है, तो ये बड़ा है छोटा है इससे, तो इसे लिखेंगे 6 कॉमा 3 5 कॉमा लगा देंगे। अगला अब इसे लिख देंगे 37.36 ये आपके क्या हो गए, ये आपके क्या हो गए, असेंडिंग ऑर्डर हो गए, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इसी का रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी घटते हुए क्रम में। ओके, यहाँ पर देखिए कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। यहाँ पर ऐसे कर देंगे और यहाँ पर ऐसे कर देंगे, तो देखिए एक एक स्टेप बाय बढ़ता गया है। और अब यहाँ शुरू कर देंगे लिखना, तो क्या हो जाएगा 37 3 6 कॉमा 36। एक्चुअली मैं राइट हैंड से लिख नहीं पाता हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा स्लो लिख रहा हूँ। 5 कॉमा 32 6 3 कॉमा कितना है एंड में 3.3। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया और ये आपका क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस प्रकार के कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सेम ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, 100% आपका क्वेश्चन राइट है। ओके, नोट कर लीजिए। तब अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी दशमलव संख्या हम कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे। नोट कर लीजिए इसे। चलिए, अब हम ये देखेंगे कि ये संख्या आपको दे दिया गया। पहला देखिए यहाँ पर हेडिंग है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, यानी दशमलव का जोड़ और घटाना क्या होता है, हम कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 32.4 प्लस 3.309 प्लस 0.678। ओके, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन आपका ये है कि पहले आप इस रूप में इसको लिखिए। पहला हमने लिख लिया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमको इसको लिखना है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि आप इस तरह चाहें तो इस तरह नहीं लिखेंगे, दशमलव एकदम सीधा होना चाहिए। दशमलव मान लीजिए यहाँ पर है कितने, यहाँ पर ये आपको देखना चाहिए दशमलव एकदम सेम टू सेम एक ही लाइन में होना चाहिए दशमलव। अगला 0.368, तो ये आपका हो गया एडिशन, और यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना, 8 9 कितना, 8 2 16 17 हो जाएगा, कैरी 1, 7 और 1 8, कैरी खत्म हो गया। अब देखिए 6 4 10 3 13 को 3 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6 और 3 ऑलरेडी ऐसे ही गया, जी चीज़ हम पुट कर देंगे। तो ये आपका देखिए कितना आसान है, दशमलव वाली संख्या को हम कैसे जोड़ सकते हैं। ये आपके होगा ये। अब इसी को हम चाहें इसी प्रकार कोई और क्वेश्चन लेते हैं सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए लेते हैं। चलिए, एक संख्या ये हो गया कॉमा, ये हो गया। अब हम इसको पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे मिलाइए सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, तो इसको पहले हम लिख देंगे 36। इसके बाद अगेन 3.63 माइनस कर देंगे। अब जोड़ेंगे तो 0 0 और यहाँ पर क्या होगा, 3 में से दोनों जाएगा नहीं,
2 में से 3 नहीं जाएगा तो इसको कैरी देगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा। तो 12 में से 3 जाए तो 9 और 2 एज इट इज रख देंगे। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखने को मिला है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।